अटैक ऑन टाइटन तो तुमको पता ही है कितना ओपी है, और एवेंजर्स वो तो और ही फालतू टीम है। हाँ अभी थोड़ी सी फट सी गई है, पर क्या हो ये दोनों हमें एक साथ देखने मिल जाए, ऐसा ही कुछ हुआ है एक मांगा में जिसको कि लिखा है हमारे ईसायामा जी ने, जिनने की खुद अटैक ऑन टाइटन बनाया है। उन्होंने ये चीज भी करी एक्सपेरिमेंट, एंड इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, अटैक ऑन एवेंजर्स। इसमें एवेंजर्स टाइटन से भिड़ जाते हैं, एंड इसी की स्टोरी आज हम देखने वाले, मतलब पूरी स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे सिर्फ 8 पेजेस की स्टोरी है, कोई ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, मतलब एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक रिपोर्टर के सीन से, जो कि बता रही रहती है यहाँ मैनहट्टन के सीन में बवाल मच चुका है, नहीं यहाँ मैनहट्टन के सीन में बवाल मच चुका है। अचानक कई सारे टाइटन्स आ जाने की वजह से यहाँ शहर में भगदड़ मच चुकी है। जो भी लोग उन टाइटन्स के हाथ में आ रहे हैं वो टाइटन्स उनको कच्चा चबा जा रहे हैं, और खबर मिली है कि एवेंजर और शील्ड के लोग भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में रास्ते में हैं। एंड फिर हमारे प्रिय आयरन मैन का सीन बताते हैं, जो कि कहते हैं मारिया क्या शील्ड को पता भी है कि ये बड़े बड़े क्रिएचर्स क्या चीज है? मारिया जी कहती है नहीं अभी तो कुछ नहीं पता इन टाइटन्स के बारे में, पर ये टाइटन्स एकदम से पानी से निकल आए और सबको खाना चालू कर दिया। और यहाँ पे भी टाइटन्स पानी से निकल के आते हैं, जैसे कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा है अटैक ऑन टाइटन से, जो कोलोसल टाइटन्स वगैरह कहाँ से पहुंचते हैं हमारे बाउंड्री के बाहर, पानी के रास्ते से। एंड यहाँ पर भी सेम पानी से निकल के आते हैं ये लोग यहाँ पे भी शहर में, जबकि ये मांगा 2014 में बनी थी, एंड अटैक ऑन टाइटन में वो चीज बाद में होती है 2019 कुछ में। मतलब समझ रहे हो कितने साल पहले ईसायामा जी ने यहाँ पे भी फोरशैडोइंग कर दी। अपनी मेन अटैक ऑन टाइटन की टाइमलाइन में तो करी है इतनी सारी फोरशैडोइंग वगैरह, एंड यहाँ पे उसके बाहर भी फोरशैडोइंग। वाह वाह। एंड आगे मारिया कहते हैं कि स्पाइडरमैन 2 छोटे टाइटन्स को बिजी रखे हुए टाइम स्क्वायर में। एंड फिर आता है हमारे स्पाइडरमैन का सीन, जहां पे स्पाइडरमैन टाइटन्स को पेल रहा होता है बुरी तरीके से, और बोलता है कि अगर तुम लोगों को फोटो चाहिए तो लाइन से आओ यार, बाकी लोग जैसे लाइन से आओ, ये क्या तरीका है? एंड फिर एक मस्त स्पाइडरमैन का एक्शन सीन हमें देखने मिलता है, जिसमें कि एक टाइटन के मुंह में अपना वो वेब अटैच करता है एंड उसको खींच के नीचे जमीन पे पटक देता है, एंड उसी दौरान लात देता है दूसरे टाइटन के मुंह में, जिससे कि उसका दांत टूट जाता है। मतलब समझ रहे हो स्पाइडरमैन का फ्लैक्स। फिर स्पाइडरमैन एक बिजली का खंभा निकालने लगता है मारने के लिए, एंड जैसे निकाल रहा होता है उस पर स्पाइडर सेंस यहाँ पे टिंगल करता है, जिससे कि पता चलता है कि पीछे से एक टाइटन अटैक कर रहा है। एंड जैसे ही अटैक करने वाला तो भाई साहब यहाँ पे खंभा निकाल के दे देते हैं उस टाइटन के मुंह में। मतलब हमारा स्पाइडरमैन यहाँ पे टाइटन से लड़ते हुए चिल कर रहा है, ज्यादा उसको प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हो रही है इनको हराने में, मस्त पेले जा रहा है। फिर हमारे हॉकाई, ब्लैक विडो एंड कैप्टन अमेरिका का सीन आता है, एंड कैप्टन अमेरिका यहाँ पे कहते हैं मुझे यहाँ पे स्पाइडरमैन की चिंता नहीं है, उन टाइटन्स की चिंता है। जो मारिया ने खबर दी थी ना आयरन मैन को कि स्पाइडरमैन यहाँ पे 2 टाइटन से लड़ रहा है, तो वही खबर यहाँ पे सर्कुलेट हो रही होगी जब ही कैप्टन अमेरिका ऐसा बोल रहा है। एंड हॉकाई वहां पे कहता है बाप रे इन चीजों का साइज तो देखो कैप्टन। एंड वहां पर उनके सामने फिर शो होते हैं हमारे आर्मर टाइटन एंड एक और एक फर्जी टाइटन, मतलब अब इन तीनों को लड़ना है इन डबल टाइटन से। एंड वहां पे ब्लैक विडो हॉकाई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हॉकाई, क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? हॉकाई बोलता है हाँ हो सकता है, माइट हैव अ चांस। कैसे हो सकता है ये मेरे को नहीं पता चल रहा है, वो आम इंसान है भाई, तीर फेंको तुम। फिर कैप्टन बोलते सबसे कि हमारी जिम्मेदारी कि इन 2 टाइटन्स को हम रोक के रखें, इसलिए पूरी जान लगा दो, एवेंजर्स असेंबल। बट यहाँ पे असेंबल होने के लिए सिर्फ 3 एवेंजर रहते हैं। एंड फिर कैप्टन की टीम एंड 2 टाइटन्स भिड़ जाते हैं, वहां पे लड़ाई चलती है। एंड लड़ाई में कैप्टन अपनी शील्ड को एक टाइटन की नेप पे मार देता है, जिससे कि कैप्टन को लगता है कि ये इनका वीक स्पॉट है। एंड हॉकाई ये सुन लेता है एंड फिर बोलता है मतलब हाँ मैं समझ गया मुझे कहाँ तीर भरना है। एंड फिर हॉकाई तीरों से फोड़ देता है। एंड अब यहाँ पे इनको टाइटन्स की वीकनेस पता चल चुकी है कि टाइटन्स को कैसे रोकना है। एंड अगले सीन में यहाँ पे ब्लैक विडो आर्मर टाइटन से भिड़ जाती है, एंड वो आर्मर टाइटन को बंदूकों से मारने का ट्राई करती है। वाह। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है, जहां पे मारिया टोनी से बोलती है तुम समझ गए टोनी? एंड टोनी हमारे आयरन मैन भैया बोलते हैं हाँ समझ गया, मैं हल्क से सिर्फ 5 सेकंड की दूरी पे हूँ। एंड हल्क वहां पे एनी के टाइटन से लड़ रहा होता है। एंड थोड़ी सी देर में आयरन मैन आ जाता है, जो कि अपने रिफल्सर्स की मदद से एनी की नेप पे अटैक करता है, यानी कि गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे। मतलब यहाँ पे ये जानकारी भी सर्कुलेट हो चुकी है कि इनका वीक पॉइंट नेप है, नेप। एंड फिर एनी का काम वही तमाम। एंड फिर हल्क वहां पे कहता है टाइटन्स को लगता है वो स्ट्रॉन्ग है, हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये उनकी बेवकूफी है। फिर वो एक बिल्डिंग पे चढ़ के कुछ टावर टाइप तोड़ के लाता है एंड एक टाइटन में दे देता है एंड बोलता है हल्क स्मैश, हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है यहाँ। फिर अगले सीन में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई एंड ब्लैक विडो सब साथ में आ जाते हैं। हॉकाई एंड ब्लैक विडो थोड़े से थक टाइप के जाते हैं, पर यहाँ पे आयरन मैन भैया बोलते हैं कि लड़ाई अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। शील्ड से यहाँ पे खबर आ रही है कि सबसे बड़ा जो टाइटन है यानी कि कोलोसल टाइटन, वो डाउनटाउन पहुंच चुका है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। हमें अभी
अभी उसे रोकना है। एंड इतना ही बोलता है, वहां पे एक और आवाज आती है, हे आयरन मैन करके। एंड वो लोग देखते हैं कि ये आवाज कहां से आई, तो वहां पे पधार रहे होते हैं हमारे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम। एंड वो लोग यहाँ पे बोलते हैं, तुम लोग अब यहाँ पे थोड़ी सी सांस ले सकते हो क्योंकि आ चुके हैं यहाँ पे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड दी एंड। इतनी स्टोरी थी इस वन शॉट मांगा में। एंड अगर ये बड़ी होती तो और डिटेल्स में हमें चीजें देखने मिलती, इसमें की और मजा आता है। इनको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था क्योंकि इसमें भी हमें मजा आ गया छोटे में। क्या बोला तूने? बट यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि ये टाइटन्स वगैरह कहाँ से आ गए, कैसे यहाँ पे आ गए। इतना पता है कि ये टाइटन्स आए थे वो सारे के सारे ब्रेनलेस वाले टाइटन थे, मतलब दिमाग वाला कोई नहीं था यहाँ पे। एंड जिस मोड पे ये कहानी खत्म होती है उसके हिसाब से तो हम गैस कर ही सकते हैं। इतने आसानी से ये लोग उन नॉर्मल टाइटन्स को हरा ही देते हैं, तो साथ में मिलके अब तो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले भी आ गए, तो ये सब तो मिलके आसानी से कोलोसन टाइटन को हरा देंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पर उड़ा देंगे। और हाँ, वैसे हमें कुछ ही मेंबर्स मिलते हैं देखने यहाँ पे एवेंजर्स के इस वन शॉट मांगा में। थॉर वॉर होता तो वो तो अकेले ही बैंड बजा देता, कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी। फिर तो कॉमिक वाला थॉर भाई अलग ही पावरफुल है। एंड तुमको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बता देना। लाइक सब्सक्राइब तो बनी बात है। बाय।